आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को यीशु जिंदा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। और हम लगातार जीभ के विषय में अध्ययन करते चले आ रहे हैं और आज फिर एक और बार हम जीभ के विषय में जो हमारा विषय चल रहा है याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के हम 12 वचन तक देख रहे हैं। और इस बीच में हमने जीभ के बहुत सारे कितने प्रकार की जीभें होती हैं इसको हमने देखा। और आज हम देखने जा रहे हैं कि ये जो हमारी जीभ है, ये जो हमारी जीभ है ये किस किस चीज को कंट्रोल करके रखती है। मतलब इस जीभ के वश में कौन कौन सी चीजें हैं जो पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक किसी का बंगला रहता है वो किसी के कंट्रोल में रहता है। जैसे आपका बिजनेस है वो आपके कंट्रोल में है ना। आप चाहेंगे, अगर आपका बिजनेस है तो आप चाहेंगे जिस दिन आप ऑफिस को खोलेंगे, काम को करेंगे, कारखाने को चलाएंगे, वो आपके वश में, आपके कंट्रोल में है। ठीक है, आपकी नौकरी आपके कंट्रोल में नहीं होती है ना, वो किसी और ही कंट्रोल में रहती है। अगर सेठ बुलाएगा आपको जाना पड़ेगा, वो आपके कंट्रोल में। लेकिन आपका बिजनेस है, आपका फैक्ट्री है, ये सब आपके कंट्रोल में रहता है। ठीक उसी प्रकार आज हम देखेंगे कि जीभ के कंट्रोल में कौन कौन सी चीजें हैं जो आती हैं। जीभ किस किस चीज को कंट्रोल करती है, जीभ किस किस चीजों को अपने वश में करके रखी हुई है। आज हम इन बातों को देखेंगे और सीखेंगे। तैयार है मेरे साथ में? हाँ, जल्दी से मेरे साथ में पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 5 वचन को पढ़ेंगे। याकूब 3:5। याकूब 3:5 वचन। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बस समझेंगे सबसे पहले ना, जीभ छोटी कैसे हो सकती है भैया। बाइबल में लिखा है कि जीभ सारे अंगों में से छोटा अंग होता है, लेकिन अगर आप अपनी जीभ को आईने में देखेंगे तो वो आपको बड़ी नजर आएगी। क्या नजर आएगी? बड़ी नजर आएगी। लेकिन एक्चुअली जो हमारी टंग्स है, जो हमारी जीभ है, टंग्स बोलते ना, जो हमारी टंग है, जो हमारी जीभ है, वो जितनी बड़ी हमको दिखती है वो उतनी बड़ी एक्चुअली है नहीं। जाग रहे हैं? कैसे नहीं है? ठीक है, एक चीज को हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीभ जो है वो बड़ी नहीं परंतु छोटी है। जाग रहे हैं? अभी लेकिन अगर आप आईने में देखेंगे तो आपको हो सकता है 2 इंच 3 इंच की दिखे, है ना। लेकिन एक्चुअली वो ना 2 इंच है, ना वो 1 इंच है, ना वो 3 इंच की है। तो फिर जीभ को तभी के लिए बोला गया है कि छोटा है। अगर बाइबल में लिखा है कि जीभ एक सबसे छोटा अंग है ना, तो आप देखें ना, आपकी आंखें और आपने जीभ को मिला लीजिए, कौन बड़ा कहलाया, कौन छोटा कहलाया? आंख छोटा कहलाई। तो क्या परमेश्वर के वचन में झूठ लिखा है? नहीं, झूठ नहीं लिखा है। उसको परमेश्वर प्रमाणित करता है अपने वचन से। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जीभ शरीर का सबसे, क्या लिखा है? जीभ, हाँ, पढ़ेंगे ना, छोटा सा अंग है। एक छोटा सा अंग है। हमारे सारे अंगों में ना जीभ एक छोटा सा अंग कहलाता है। छोटा क्यों बोला गया उसको देख करके फिर हम आगे देखेंगे ना। सबसे पहले चीज, जीभ को छोटा क्यों बोला गया है? इसीलिए बोला गया है क्योंकि अगर आपकी पूरी जीभ है और इतनी बड़ी जीभ है तो आप सिर्फ अपने 2 हाथों से अपनी जीभ को पकड़ करके कुछ बोलने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने अभी ये पेंसिल को पकड़ा है, ठीक है, तो ये ऐसे पकड़ करके आप अपने मुख से कुछ बोलने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। जाग रहे हैं? आप नहीं बोल पाएंगे। जाग रहे हैं? और दूसरा, आप बहुत बार कुछ ऐसे लोगों को देखें या किसी ऐसी फिल्म में देखें ना कि उनकी थोड़ी सी जीभ काट दी जाती है। कोई भी छोटा सा अंग काट दिया जाता है तो वो सारा अंग एक दूसरे से जुड़ा है, वो बोल नहीं पाएगा। जीभ एक ऐसा रहस्य है, आप जीभ के किसी भी अंग को पकड़ लेंगे वो काम करना बंद कर देता है। जाग रहे हैं? वो अपना काम करना, वो डेड हो जाता है। आप जीभ का कोई भी हिस्सा, इतना सा भी हिस्सा अगर काट लेंगे, एक लौंग के बराबर भी हिस्सा आप काट लेंगे सामने से, वो डेथ हो जाएगी, आप बोल नहीं पाएंगे। जाग रहे हैं? हाँ, बहुत बार कुछ फिल्मों में दिखाया भी गया कि अगर किसी की जीभ थोड़ी सी कटी रहती, जीभ रहती है उसके अंदर, लेकिन कटी होने की वजह से वो बोलने में असमर्थ रहते हैं। जाग रहे हैं? इसका मतलब जीभ सच में एक छोटा सा अंग है और जीभ एक ऐसा रहस्य है। और इसीलिए लगातार हम इतने 3 दिनों से इसी जीभ के बारे में अध्ययन करते चले जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए अगर वचन में लिखा है कि जीभ एक छोटा सा अंग है तो आपकी आंख से भी छोटा है। जाग रहे हैं? आपके कान से भी छोटा है, दिखता बड़ा है,
जाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। अगर जीभ को आप पकड़ लोगे ना तो समझ लो उतना ही है उसकी ताकत। आप 2 उंगली से भी पकड़ लोगे ना, आप 2 उंगली से ऐसे पकड़ लोगे तो समझ लो जीभ इतनी ही है। समझ पा रहे हैं? हाँ, इसलिए बाइबल में लिखा है कि जीभ इंसानों के शरीर में से एक छोटा सा अंग है, छोटा सा भाग है। ठीक, आज हम देखेंगे कि जब इतनी छोटी चीज होने के बावजूद वो कितने सारी चीजों को कंट्रोल करके रखती है, उसके नियंत्रण में, उसके वश में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। आज हम इस चीज को सीखने जा रहे हैं। तैयार है मेरे साथ में? जल्दी से पढ़ेंगे वापस 5 वचन को। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। वैसे ही जीभ भी क्या है? एक छोटा सा अंग है। तो छोटा सा का अपन ने भेद देख लिया कि एक्चुअली छोटा क्यों बोला गया। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे जल्दी से। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती छोटा होने के बावजूद भी छोटी बातें नहीं करती। क्या लिखा हुआ है? छोटी बातें करती है क्या? नहीं। छोटी चीजें करती है क्या? नहीं, ऐसा लिखा है छोटा है, दिखने में छोटा है, छुओगे तो छोटा है, लेकिन वो छोटी बातें या छोटी चीजें नहीं निकलती। क्या लिखा है? बड़ी बड़ी। जाग रहे? मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी बातें एक इंसान अपने मुख से बोलता है, वो सारी बड़ी बड़ी बातें किसके वश में रहती हैं? किसके वश में रहती हैं? जीभ के वश में रहती हैं। किसके कंट्रोल में रहती हैं? जीभ के कंट्रोल में रहती हैं। हमारा विषय, हमारा टॉपिक क्या है कि जीभ जो एक छोटा सा अंग है, एक छोटी सी चीज होने के बावजूद उसके वश में क्या क्या है? हर एक एक बड़ी बड़ी बातों को बोलना और उसको अपने जीवन में लाना, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको सब कुछ किसके वश में, किसके कंट्रोल में है? आपके अंदर जो एक छोटा सा पार्ट्स है ना, उसके कंट्रोल में है। आपको मालूम है, मैं यीशु नासरी के नाम से इस बात को रिलीज करना चाहता हूं, स्वतंत्र करना चाहता हूं। ये मेरे अंदर आ रहा है सिर्फ इस चीज से कि आप हो सकता है आज एक छोटे से स्तर में होंगे, लेकिन परमेश्वर इस जीभ के उदाहरण से आपको बताना चाहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका भाग कितना बड़ा है, आपका कद कितना बड़ा है, आपकी मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है, आपकी ऊंचाई कितनी बड़ी है, आपके पास लोग कितने, आपका चर्च कितना बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मसीह में आपका भाग एक छोटा ही है तो वो बड़ी बड़ी बातों को करने के लिए और बड़ी बड़ी आशीषों को आपके जीवन में, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में, आपके ग्रुप में लाने की ताकत रखता है इस जीभ के समान। क्योंकि ये जीभ भी आपके ही शरीर का एक छोटा सा अंग और एक छोटा सा भाग है। जब सोच करके देखिए, जब इस छोटे से भाग में इतनी ताकत, इतनी सामर्थ है, तो आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आपके अंदर कितनी सामर्थ्य और कितनी अद्भुत और अलौकिक चीजें और अलौकिक और असाधारण चीजें भरी हुई है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक, जल्दी से क्या है पहली चीज? बड़ी बड़ी बातों को करना, बड़ी बड़ी चीजों को करना, असाधारण बातों को बोलना। ये सब किसके कंट्रोल में है? आपकी जीभ में है। ठीक, जल्दी से दूसरा वचन पढ़ेंगे हम, 6वां वचन। पहली चीज हमने क्या देखी? जीभ के कंट्रोल में बड़ी बड़ी बातों को करना है। छोटी छोटी बातें नहीं करता वो, सिर्फ छोटी बातें नहीं करता वो, उसका ध्यान जीभ जो है ना, बड़ी बात करना चाहती है। वो खुद छोटी है लेकिन बड़ी चीज करना चाहती है। जाग रहे हैं? तो जीभ के इस नेचर से हमको इस बात को सीखना है, रिसीव करना है अपने अंदर। आप भले छोटे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको बड़ी चीजों को सोचना है, बड़ी चीजों को मांगना है, बड़ी चीजों की कामना करना है, बड़ी चीजों की लालसा करना है। समझ पा रहे हैं? ठीक, पढ़ेंगे जल्दी 6वां वचन। जीभ भी एक आग है। जीभ एक आग है। क्या है मतलब? आग लगाना भी किसके कंट्रोल में है? जीभ को बोले पदवी दे दी गया। क्या पदवी दे दी गई? कि जीभ क्या है? आग है। जैसे आपको और हमको परमेश्वर का वचन बताता है, तुम ज्योति हो। ठीक है, तुम जहां जाओगे क्या होगा? ज्योति आएगी, प्रकाश आएगा। लोग अगर अंधकार में है तो क्या होंगे? उजियाले में आएंगे। लोग अगर असत्य हैं तो सत्य में आ जाएंगे। और ऐसा होता भी है। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। जाग रहे? जहां पर बेस्वाद वाली जिंदगी है, वहां पर आपके जाने से क्या होगा? एक स्वाद आएगा, एक स्वादिष्टता आएगी, एक निखार आएगा। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही जीभ को भी क्या बोला गया है कि जीभ एक आग है। जाग रहे? बहुत बार आपने इस बात को देखा होगा कि देखिए, जीभ से जो वर्ड निकलते हैं ना, उसको बोलने से ना लोग, जो एक घाव होता है ना, किसी को अगर मार पड़ी है वो मार मिट जाती है, लेकिन जीभ के द्वारा जो बोला गया ना, वो आखिरी सांस तक वो व्यक्ति भूलता नहीं है। उसके आग में वो शब्द क्या होते हैं? जलते रहते हैं। दूसरा आग का उदाहरण हम देखेंगे। पहला हमने देखा कि अगर आपने किसी को ऐसे शब्द बोल दिए, वो घाव मिट जाएगा, लेकिन वो शब्द उसके आखिरी सांस तक उसके जीवन में बने रहेंगे। नहीं, मुझे इस भाई ने ऐसा बोला था, नहीं मुझे इस बहन ने ऐसा बोला था। और अगर आपको यकीन ना हो तो अभी आप याद करिए कि आपको किसने कब क्या बोला था। नेगेटिव बातें फट से अभी भी याद होंगी आपको, अच्छी बातें अभी भी याद होंगी। कोई घाव कितना गहरा था, कितना दर्द था, ये आप भूल गए होंगे। बहुत बार हमको काम करते समय चोट लग जाती है, रास्ते में गिर जाते हैं, चोट लग जाती है ना, आपको उस समय कितना दर्द था आप बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन शब्दों की जो आग थी, जो अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं जल रही होगी। जाल रहे?
हाँ, उसकी ज्वलन को आप अभी भी देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे आसपास हमारे लोग रहते हैं जो शब्दों की आग से जलते रहते हैं, जिंदगी भर उस आग को बुझाने के लिए बदले के रूप में प्रयास और कोशिश करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है और सिखा रहा है कि देखो, ये सबकी जो जड़ है वो कौन है? जीभ है। एक व्यक्ति गलत नहीं है, जाग रहे हैं, लेकिन इसकी जो जड़ है ये किसके कंट्रोल में है? बाइबल ऐसा बताती है, जीभ के कंट्रोल में है। ठीक है कि नहीं? ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। हाँ, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। क्या है? अधर्म का एक लोक। क्या है? अधर्म का। ठीक, उसी 6वें वचन में लिखा है अधर्म का एक लोक। जैसे स्वर्ग लोक होता है ना, होता है ना, नरक लोक होता है ना। यहाँ पर क्यों इनको लोक बोला गया है? यहाँ पर क्या स्वर्ग लोक में क्या पाए जाएंगे? स्वर्गीय लोक पाए जाएंगे, स्वर्गीय वासी पाए जाएंगे, स्वर्गदूत पाए जाएंगे, करूब पाए जाएंगे, और वहां के जितने वासियां हैं वो सब पाए जाएंगे। परमेश्वर के दूत लोग पाए जाएंगे, परमेश्वर के काम पाए जाएंगे, सब चीजें पाई जाएंगी। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही अधलोक में, नरक लोक में ये क्या है? इनमें कौन? नेगेटिव लोग पाए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार बाइबल बताती है कि ये कौन से वाले लोग हैं। हाँ, पढ़ेंगे 6वां वचन फिर से। हाँ, हमारे अंग में पूरे आपकी बॉडी में ना क्या है? जो जीभ है ना, ये क्या है? एक अधर्म का लोक है। अधर्म का एक क्या है? लोक है। कहां पर है? एक लोक है जीभ में। और कौन सा वाला? अधर्म। आपको मालूम है, बहुत सारी, आप किसी को नेगेटिव बोल देंगे ना तो क्या होगा? अभी आपके अंदर भी अगर आप लोग किसी के प्रति भरा होगा ना, तो भरा हुआ बाहर कैसे आएगा? जीभ के द्वारा ही आएगा। किसी के बारे में नेगेटिव बोलना है, किसी के बारे में कुछ भी कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे? उसी के द्वारा। तभी के लिए बोला गया एक छोटा सा अंग जरूर है, एक छोटा सा अंग जरूर है, लेकिन क्या है? बड़ी बड़ी बातें करता है, आग लगा देता है। हाँ, आप किसी के कान में जाकर कुछ कुछ बोल दो, उसके घर परिवार में आग लग जाएगी। पत्नी के खिलाफ पति के बारे में बोल दो, आग लग जाएगी, लड़ाई चालू हो जाएगी। क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। क्या हो गया? मारपीट होने लगी। क्या हुआ? अरे थाना कोर्ट कचहरी हो गया। क्या हुआ? अरे भैया, आप ही ने तो कान में जाके फुसफुस किया था। हाँ, वो एक फुसफुस था, एक्चुअली वो आग था जो आपने लगा दिया, और आज भड़क रही है। परिवार में झगड़ा, वाद विवाद बढ़ता बढ़ता कोर्ट कचहरी में चला गया। ये छोटी छोटी क्या है? एक माचिस की तिनकी के समान एक आग है, जाग रहे हैं, जो आपने अपने मुख से लगा दिया। जाग रहे हैं। जब हम लोग छोटे छोटे तो देखते थे, पड़ोस वाली लोग क्या करती थी, बहनें लोग और माताएं लोग क्या करती थी, आपस में बैठ करके गुटर 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 बातें किया करती थी, और उसके बाद जब अपने अपने घर जाया करती थी तो खूब लड़ाइयों की आवाजें आया करती थी। क्यों? क्योंकि वो बैठ करके क्या कर रहे थे? इसकी बुराई उसकी बुराई, ये कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा देख रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा काम कर रहा। और फिर जब अपने अपने घर जाया करती थी तो बड़े बड़े क्या होते थे? लड़ाई झगड़े शुरू हो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों की जीभ कौन सी वाली जीभ थी? उन लोगों की जीभ कर क्या रही थी? उन लोगों की जीभ क्या कर रही थी? आग लगा रही थी। समझ पा रहे हैं इस बात को कि जीभ छोटा सा अंग है लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी चीजों को चाहता है। जीभ छोटा सा अंग है लेकिन क्या करता है? आग लगाने की ताकत रखता है। जीभ छोटा सा, ये सब किसके कंट्रोल में है? आग लगाना किसके कंट्रोल में? आपके कब में कंट्रोल में? आपके जीभ के कंट्रोल में। बड़ी बड़ी बातें करना जीभ के कंट्रोल में है। ठीक है कि नहीं? अधलोक का एक पूरा बुराइयों का जो गुण, जो वो रहता है ना, झुंड रहता है, बुराइयों का जितना ग्रुप है वो सब आपके इसी से निकलता है। किसी को अच्छा बोलोगे, किसी को बुरा बोलोगे, ये सब बुराई जो निकलती है ना, ये सब उसी जीभ के कंट्रोल में रहती है। आप चाहें तो अपनी बुराई को रोक सकते हैं। जाग रहे हैं। तभी के लिए भजन संहिता में सिखाया गया है कि मैंने अपनी जीभ पर लगाम लगा करके रखा। कुछ दिन पहले भी हमने लगाम लगाने के विषय में सीखा था। जाग रहे हैं। जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो पीछे जाकर के कुछ वीडियो में सुन सकते हैं। इसी याकूब की पत्री का जो हमारा अध्ययन चल रहा है, इसी में हमने इस बात को देखा था और अध्ययन किया था। ये कोई प्रचार, ये कोई टीचिंग नहीं है, परंतु ये अध्ययन है कि हम हर एक एक वचनों पर अध्ययन कर रहे हैं कि उन वचनों से परमेश्वर हमको क्या बताना और क्या सिखाना की कोशिश कर रहा है। जाग रहे हैं। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। देखो, हाँ, अधर्म का लोक है, उसके आगे पढ़ेंगे। हाँ, पहला देखा अपन ने, पहला देखा बड़ी बड़ी बातें करती है, ये किसके कंट्रोल में है? जीभ के कंट्रोल में। दूसरा क्या कंट्रोल में है? आग लगाना ना लगाना, ये भी किसके कंट्रोल में है? जीभ के कंट्रोल में है। तीसरा हमने क्या देखा? अधर्म का क्या है? एक लोक है। चौथा हम क्या देख रहे हैं? जल्दी से, इसी में 6वें में। हाँ जी।
और सारी देह पर कलंक लगाती जीभ ही है जो हमारी सारी की सारी देह पर क्या कर देती है, कलंक लगा देती है। जाग रहे हैं? आपको मालूम है हमारे दाग, हमारे कपड़े के दाग, चाय के दाग, इसके दाग, उसके दाग साफ हो जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है इसी जीभ के द्वारा बोले गए शब्दों के द्वारा आपके जीवन में, हमारे जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या लग जाता है, उनके जीवन में, उनके सेवकाई के जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में क्या हो जाता है, एक कलंक लग जाता है। लोग नहीं भूल पाते। क्या लग गया? अभी अपन देख रहे थे ना कि लोग बात नहीं भूल पाते, मार भूल जाते हैं, दर्द भूल जाते हैं, लेकिन बात नहीं भूल पाते। तो उसको एक शब्द दिया गया है। क्या शब्द दिया गया है? कि वो एक कलंक है। आप उतने बुरे नहीं हैं, आप उतने गलत नहीं हैं, आप उतना गलत नहीं सोचते सामने वाले के सामने उसके बारे में, लेकिन फिर भी क्रोध में आपने कुछ बोल दिया, कुछ अशब्द निकल गया, कुछ अपमानजनक बातें आपके मुख से निकल गया। क्या है ये? कलंक है आपके जीवन पे, आपके सेवकाई पर, आपके मिनिस्ट्री पर, आपके परिवार पर। बहुत बार बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं इसी जीभ के अशब्दों के द्वारा। समझ पा रहे हैं? एक पति ने किसी पत्नी को बोल दिया, पत्नी को ज्यादा बुरा लग गया, पत्नी चली गई अपना घर छोड़ करके। जाग रहे हैं? क्या हुआ? वो शब्द जो उस समय के थे, जो उस समय बोले जा रहे थे, उसके परिवार के रिश्तों में क्या लगा दिए? कलंक को लगा दिए। एक सेवक ने किसी दूसरे सेवक के ऊपर कुछ बातों को उछाल दिया, उसके नाम को उछाल दिया। क्या हुआ? कलंक लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? कलंक लग गया कि अरे यार, मैंने अगर उस सेवक को नहीं बोला होता, मैंने उस भाई को अगर नहीं बोला होता तो क्या होता? आज मेरे इस जीवन पर, मेरे सेवकाई पर एक कलंक नहीं लगा होता कि नहीं ये तो आरोप लगाने वाला है, नहीं ये तो विरोध करने वाला सेवक है, नहीं ये तो नेगेटिव फैलाने वाला सेवक है। नहीं होता। जाग रहे हैं? आपको नहीं मालूम, आपकी थोड़ा सा कंट्रोल, अगर आप ये किसके कंट्रोल में? जीभ के कंट्रोल में। लेकिन अगर यहां पर कंट्रोलिंग पे ध्यान दिया जाए तो क्या हो सकता है? आपके जीवन पर कलंक नहीं लग सकता। और परमेश्वर ये बातें आप तक क्यों पहुंचा रहा है? आपकी जीभ कलंक लगाती है इसलिए नहीं, आपकी जीभ बड़ी बड़ी बातें करती है इसलिए नहीं, आपकी जीभ में सारी चीजें वश में इसलिए नहीं, परंतु ये बातें आप तक इसलिए पहुंच रही है ताकि आप अपनी जीभ पर लगाम लगा सकें। जाग रहे हैं? ये बातें परमेश्वर आप तक इसलिए पहुंचा रहा है कि आप बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन कौन सी वाली बातें करें? कौन सी वाली बड़ी बातें करें? असाधारण चीजों को, असंभव को संभव करने वाली बातों को करें। जाग रहे हैं? हम एक हैं तो 1000 होने जा रहे हैं। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। जाग रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें करें। जाग रहे हैं? लेकिन ये वाले क्षेत्र में करें, भलाई के क्षेत्र में करें, नेगेटिव के क्षेत्र में ना करें। समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर चाहता है ये वाली बातों को करना। जाग रहे हैं? परमेश्वर चाहता है मेरे कार्यों को करना। इस क्षेत्र में इस जीभ का इस्तेमाल करें, इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें करें। जाग रहे हैं? हाँ, ठीक। उसके आगे पढ़ेंगे जल्दी से एक और बार। सारी देह पर कलंक लगाती है, इसके आगे पढ़ेंगे। और जीवन गति में आग लगा देती है। ध्यान से सुनिएगा, जीवन गति में आग लगा देती है। तो आग पता है क्या करती है? जैसे मैंने बताया ना कि आग एक परिवार को उजाड़ देती है ना। एक परिवार आपके छोटे से कानाफूसी करने के द्वारा अगर एक परिवार कोर्ट कचहरी तक चला गया तो वो एक आग के समान है। उनका हंसता खेलता जीवन क्या हो गया? आपकी चुगली चकाली करने की वजह से क्या हो गया? बर्बाद हो गया। बहुत सारी सेवकाइयां बर्बाद हो जा रही हैं। किसके द्वारा? क्या करने के द्वारा? यही थोड़ा बहुत नेगेटिव बोलने के द्वारा बड़ी बड़ी सेवकाई, लोगों में विभाजन आ जा रहा है, लोगों में नेगेटिविटी आ जा रही है, लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दे रहे हैं। किसकी वजह से? अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, अच्छा खासा फेलोशिप चल रहा है, अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, अच्छी खासी सेवकाई चल रही, मिनिस्ट्री चल रही, लेकिन किसी ने आकर के आपके कान में, इसके कान में, उसके कान में थोड़ा बीज को बो दिया, और आप वो जो बीज था ना, एक्चुअली वो बीज था, एक्चुअली वो आग था, जो आग की तिनकी के समान था। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो बढ़ते आज उनके रिश्ते खराब हो गए। पति पत्नी के रिश्ते खराब। 1-2 सेवक आपस में थे, 3 सेवक आपस में थे, 2 यूथ आपस में थे, 10 यूथ आपस में थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? विभाजन होते क्या हो गया? होते आप और हम देख पाते हैं। जाग रहे हैं? बर्बाद हो गया। लेकिन अभी हम ये वाली आग को देखेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? आखिरी वर्ड, हाँ पढ़ेंगे। और अधर्म का एक लोक है, आगे, उसके आगे, और नरक कुंड की आग जल्दी आखिरी वाला पढ़ेंगे, सब पढ़ चुके अपन ने। जीवन गति में आग लगा देती। क्या लिखा हुआ है? जीवन गति में भी आग लगा देती है। कौन ये आग लगा देती है? आपको मालूम है? आपकी
आपकी आयु, बहुत बार क्या होता है ना, लोग अपनी आयु को लंबा जी नहीं पाते। क्यों नहीं जी पाते? क्यों लोग हादसे में, क्यों लोग एक्सीडेंटों में मर जाते हैं? क्यों आज छोटे बड़े जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें जवान जवान लड़के, जवान जवान भाई, जवान जवान बहनें कहीं कार में गए हैं, सफर में गए हैं और अचानक से एक्सीडेंट हो गया, लोग चले गए, लोग खत्म हो गए। क्यों होता है? जाग रहे? बाइबल ऐसा बताती, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, यहां पर साफ लिखा हुआ है कि ये जो जीभ है ना, ये जीभ क्या करती है? जीवन गति में क्या करती है? आग लगा देती है। और आग लगाना मतलब समाप्त कर देना। आज बहुत सारे लोगों की उम्र किस लिए कम हो रही है? किसकी वजह से कम हो रही है? उम्र बढ़ना और उम्र घटाना किसके वश में? अगर आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, आगे जाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे आगे जाएंगे ये गिर सकता है, आगे जाके गाड़ी स्लिप हो सकती है, आगे जाके, ये क्या हो रहा है? ये आपके जीभ से निकल रहा है। जाग रहे? और बाइबल बताती है हम जो बोलते हैं वो रचना होता है। हमारे जीभ में पावर है। अभी आने वाले दिनों में हम जीभ के पावर के बारे में भी देखेंगे और सीखेंगे। जाग रहे? लेकिन अभी हम इस बात को समझेंगे कि हमारी ये जो जीभ है ना, ये हमारे जीवन गति में क्या कर देती है? आग लगा देती, मतलब हमारे जीवन को घटा देती है। जाग रहे? इसलिए कभी भी अपने जीवन के बारे में, कोई अगर सफर कर रहे हैं, कभी एक्सीडेंट के बारे में नहीं बात करिए। प्रार्थना करके नहीं करिए, नहीं कोई रास्ते में दुर्घटना नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं, अपन देखना आसपास बहुत सारे लोग जो एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, जो लोग मर जाते हैं, जवान भाई और बहन लोग ना, आप अधिकांश देखना या तो उनके घर वालों ने बोला होगा, या तो उनके परिवार वालों ने बोला होगा, या तो उनके रिश्तेदार ने बोला होगा, या तो उनके मालिक ने बोला होगा, या तो उनको दोस्तों ने बोला होगा, या तो किसी ने भी किसी ने बोला होगा, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, अकेला जा रहा है, कुछ हो जाए, गाड़ी कैसे चला दे। नेगेटिव वचनों को निकाला होगा, नेगेटिव वचनों को बोला होगा, तब जाकर के उनको क्रियाओं में देखते हैं। समझ पा रहे हैं? ये जीभ के कंट्रोल में है। अगर आप अपने परिवार से, अगर आप अपने बच्चों से ये बात कर रहे हो कि बेटा गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएगा, इतना चलाना, उतना चलाना, ये करना, वो करना, जाग रहे? समझ में आ रहा है? उसको ये सब एक्सीडेंटों की, दुर्घटनाओं का उदाहरण और एग्जाम्पल देने के बजाय आप अगर उतनी देर प्रार्थना करोगे, स्वर्गदूतों को रिलीज करोगे, उसकी सफर के लिए, यात्रा को सफल मुबारक बनाए प्रभु, ये प्रार्थना करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके शब्दों को काट सके। हम लोगों को डरा देते हैं, हम जवानों को डरा देते हैं, हम जनरेशन को डरा करके नेगेटिव बात करके डराते हैं। एक्चुअली हमें नेगेटिव बातों को नहीं करना है, पॉजिटिव बातों को करना है, क्योंकि ये सब किसके वश में रहता है? ये सब जीभ के वश में है। किसके वश में है? जीवन गति पर लोग रोक लगाना किसके वश में है? मेरे को बहुत सारी स्टोरियां याद आ रही हैं। अभी एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे कि एक बार एक पूरा फैमिली अपने परिवार के साथ क्या करता है, एक टूर पर जाता है और जाते समय वो लोग एक होटल में रुकते हैं और कुछ सामान वो लोग भूल जाते हैं। तो जवान यंग लोग रहते हैं, बोलते हैं हम लोग जाते हैं और हम लोग अपने सामान को जो भूल गया है घर पे, हम वो लेकर के आते हैं। तो बुजुर्ग लोग एक जगह पर रुक जाते हैं, एक होटल में रुक जाते हैं और जवानों को भेजते हैं, ठीक है तुम लोग जाकर के जो सामान छूट गया है हमारे सफर का, उसको लेकर के आ जाइए। हाँ, और वो लोग जाते हैं, सब लोग, यंग लोग, नई नई गाड़ी है, जाते हैं। और जाने के बाद, जाने से पहले वो बुजुर्ग लोग जो रुके रहते हैं बोलते हैं देखो बेटा वहां पर ऐसा मोड़ है, वहां पर एक्सीडेंट हो सकता है, अगर वहां पर खाई में कार गिर गई, अगर वहां पर ऐसा हो गया, कोई देख वहां अंदर मोड़ भी पड़ा था अभी रास्ते में, तो अंधे रोड में देखना, कोई ऐसा ना हो कि कोई आकर के ठोक दे, कोई ऐसा कर दे, कोई वैसा कर दे, कोई ऐसा कर दे। अधिकांश उसको जो आप बोल रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो हमारे शब्द जो हम बोलते हैं ना, ये घूमते रहते हैं इर्द गिर्द, और अवसर पाकर के शत्रु शैतान इनको क्या करता है, क्रियाओं में लेकर के आता है। समझ पा रहे हैं? अगर आप अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को क्या करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं, तो सतर्क करें और उनके लिए प्रार्थना करें। दूसरों का उदाहरण, जाग रहे, अपने बच्चों का ना दे कि बेटा वहां से ऐसे चलना, नहीं तो कोई आके ठोक देगा, तो रियल में ठोक देगा। बेटा वहां पर ऐसी खाई है, देखना खाई गाड़ी में ना गिरे, अरे सही में गिर जाएगा। जाग रहे? इतना सब नेगेटिव बोलने के बदले अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, रास्ते दुर्घटना के लिए, कि प्रभु स्वर्गदूतों को हम रिलीज करते हैं, स्वतंत्र करते हैं, मेरे बच्चे सुरक्षित जाएं, सुरक्षित वापस आने पाए। आपको मालूम है उस फैमिली का क्या हुआ? उन लोगों ने, उनके जितने बुजुर्ग लोग थे, सब ने नेगेटिव बोला, देखो वहां एक अंधा मोड़ है, वहां पर ऐसे से नहीं वैसे जाना, नहीं तो अंधे मोड़ में गाड़ी आएगी, ट्रक आएगा, कोई मार देगा, ठोक जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारी नेगेटिव बोले। तो आपको मालूम है जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसे ही वैसा हुआ।
जिस अंधे मोड़ की वो लोग बात कर रहे थे ना, उसी अंधे मोड़ में उन लोगों ने सतर्कता नहीं बरती और उसी अंधे मोड़ में एक ट्रक वाला ने उनको मारा। और जिस खाई की वो चर्चा कर रहे थे कि वहां पर एक खाई भी है, वहां पर खाई में गिर जाएगी, तो उसने अंधे मोड़ में ठोकर मारा और ठोकर मार के वो कार गई भी तो गई, जहां जाना था वहां नहीं गई, लेकिन उस खाई में गई जिस खाई की वो लोग चर्चा कर रहे थे। समझ पा रहे हैं? आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसलिए सावधान। ये सब किसके कंट्रोल में है? जीभ के कंट्रोल में है। जरा सोचिए, उन लोगों की आयु जो घट गई, जो अभी यंग थे, जवान थे, उनकी आयु घट गई। किसने घटा दिया? जीभ ने घटा दिया। तभी के लिए हम जिस विषय को देख रहे हैं वो ये कि हमारे जीवन गति पे भी क्या लगा देती है? आग लगा देती है। उसको दूसरे शब्द में बोलेंगे रोक लगा देती है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर बुजुर्ग लोग आपको दिखते हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए और उनसे बोलिए कि मेरे ऊपर बोलो कि आपसे भी ज्यादा उम्र मेरी हो जाए। जाग रहे? हाँ, समझ में आ रहा है? अगर आपको कहीं बुजुर्ग लोग दिखते हैं तो उनका अपमान मत करिए। जिनका मांस लटक गया है उनका अपमान मत करिए, उनका हंसी ठट्टा मत करिए, परंतु उनके हाथ को अपने सर पे रखिए, बोले आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए बोलिए माता जी, मेरे लिए बोलिए पिताजी, दादाजी, दादी जी, बोलिए मेरे लिए कि मैं आपकी उम्र से भी ज्यादा लंबी तक आयु तक जीऊं। जाग रहे? हाँ, हमारी जीभ में ये ताकत, ये पावर है। जाग रहे? हाँ, ये मत बोलिए। अरे बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूं, ऐसा लगता है कहीं सुसाइड कर लूं। जाग रहे? थोड़ी देर बाद देखना, कुछ दिन बाद देखना, आपका मन करने लगा कि नहीं यार मैं तो परेशान हो गया, एक काम करता हूं, ये कर्ज, ये किस्त, ये वो काम धंधा, ये सब एक काम करता हूं, कूद जाते हैं। बहुत सारी स्टोरियां भी मुझे दिख रही हैं। जैसा उन्होंने बोला वैसे ही उनके साथ घटित हो गया। एक भाई बहुत अपने काम से, बिजनेस से परेशान रहते थे, बोलते भैया जितना कमाता हूं सब पत्नी बच्चे में चला जाता है, कुछ बचता नहीं है, कुछ सेव नहीं होता। अरे कुछ सेव नहीं होता तो क्या हुआ भाई? कमा खा रहे हो अच्छे से, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अब और क्या? नहीं भैया, कुछ इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। सोच के, अरे भैया कभी कभी तो लगता है किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। एक काम करता हूं भैया कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके चला जाता हूं। क्या हुआ? घर से तो छोड़ो, दुनिया से चले गए। घर से छोड़ो, दुनिया से चले गए। उनके परिवार आज अकेले हैं, उनके परिवार के साथ में आज कोई नहीं है। समझ पा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई भाई अपने छोटे भाई को समझा रहा है, ऐसे गाड़ी चलाना, वहां मत जाना, इससे मत जाना, ट्रेन के पास मत लटकना। हाँ, ट्रेन में ये होता है, ट्रेन में देख वो खींच लेता है, ये खींच लेता है, वैसे ही हो गया। जाग रहे? हाँ, सावधान। जीभ के वश में आपके जीवन गति है, जो आपकी जीवन गति को घटा देती है। समझ पा रहे हैं? क्या देख रहे हैं? छठवीं बात, जीभ एक ऐसी बला है जो क्या कर, बला समझते हैं ना? हाँ। बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति अगर हमारे घर में आ गया, कोई ऐसा काम हो गया, अरे कहां से ये बला आ गई, ठीक है, अरे मैं तो अच्छा भला जा रहा था, ये काम कहां से बिगड़ गया, ये चीज कहां से मेरे पीछे पड़ गई। बहुत बार कुछ जानवर हमारे पीछे पड़ जाते हैं, बहुत बार कोई ऐसी नेगेटिव चीजें हमारे पास, तो वो हमको उसको क्या बोलते हैं, अरे कहां की ये बला है। जाग रहे? हाँ, कई बार जानवर हमारे पीछे पुच्ची पुच्ची हिलाते हुए बहुत बार आ जाते हैं ना घर तक, अरे कहां से पीछे पड़ गया भाई। जाग रहे? अरे कहां की ये बला आ गई, ठीक है कि नहीं? हाँ, बहुत बार ऐसे कोई नेगेटिव लोग आ जाते हैं आपके घर में, आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है, अरे यार कहां से ये बला आ गई, जल्दी से जला हो। ठीक है, तो ये जो जीभ है ना, इसको क्या बोला गया है? एक ऐसी बला है, ठीक है कि नहीं? और ये बला क्या करती है? आगे पढ़ेंगे, जो कभी रुकती नहीं है। क्या नहीं करती? रुकती नहीं। ये बला ऐसी है कि इस बला को रोका नहीं जा सकता। जाग रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? ये एक ऐसी बला है। आप किसी जो बला है, जैसे मैंने बताया जानवर लोग पीछे पड़ जाते हैं, अपन बोलते कहां की बला आ गई यार, ठीक है। दूसरा कोई अगर ऐसे नेगेटिव व्यक्ति आपके घर पे आ गया गेस्ट बन के किसी में, अपन कहां से यार आ गए। जाग रहे हैं? एक बला है, ठीक है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार बाइबल बताती है जीभ भी है ना, एक ऐसी बला है। अब जरा सोच करके देखिए, आप नहीं चाहते लेकिन आपकी जीभ क्या हो गई? डा कर रही, झगड़ा कर रही है, तमाम चीजों कर रही है, बला है, बड़ी बड़ी बातें कर रही, एक बला है। ये सब गलत नेगेटिव चीज को लेकर के आ रही ना, ये एक बला है। ठीक, आगे आगे पढ़ेंगे, उसके एक और चीज लिखा हुआ है। अभी सातवीं बात हम कौन सी देख रहे हैं कि प्राण नाशक क्या है? प्राण नाशक विष के, विष मतलब जहर के समान है। जाग रहे हैं? किसके समान है? एक जहर का भी काम करती है। कौन काम करती है? जीभ।
जाग रहे हैं? तभी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक आखिरी वचन पढ़ के फिर आज अपन खत्म करेंगे। 9वां पद में क्या लिखा है कि इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। हाँ, और इसी से मनुष्यों को हाँ, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है, हाँ, शाप देते हैं। हाँ, क्या करते हैं? शाप देते हैं। और उसके आगे लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलना, हे मेरे भाइयों, ऐसा अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी जीभ जिस काम के लिए है, अब किस काम के लिए है, इस भाग को हम कल देखेंगे। जाग रहे हैं? जीभ जो परमेश्वर कह रहा है ना कि भाई ये तमाम चीजें निकलनी नहीं चाहिए, एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से सारी चीजें निकलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर निकल रही है तो परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा अच्छा नहीं है। एक ही मुंह से तुम जय मसीह की कर रहे हो और एक ही मुंह से तुम नेगेटिव बातों कर रहे हो, तो ऐसा होना, ऐसा करना अच्छा नहीं है। परमेश्वर कह रहा, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं जी? हाँ, तो आज हमने इन बातों को देखा कि जीभ के वश में क्या क्या चीजें हैं जो पाई जाती हैं। जाग रहे हैं? और परमेश्वर चाहता है कि हम जीभ से नेगेटिव चीजें जो उसके वश में है ना, उसके वश से छुड़ा ले। हम कैसे छुड़ा सकते हैं? ध्यान सुनिए, हम कैसे जीभ के वश से बाहर आ सकते हैं, हम कैसे जीभ को अपने वश में कर सकते हैं। अगर वचन में लिखा है कि मनुष्यों में से जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता, तो हम इस बात को भी सीखेंगे कि कैसे हम अपनी जीभ को वश में कर सकते हैं। जाग रहे हैं? Yes. हाँ, हम आने वाले दिनों में इस बात को सीखेंगे। कल हम अपने तीसरे भाग में जाएंगे, इस जीभ के तीसरे भाग में जाएंगे और हम इस बात को सीखेंगे। तैयार है मेरे साथ में? आइए थोड़ी देर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सन्नाट